29/6/2024 को भारतीय मजदूर संघ जिला सोलन मंडल के चुनाव हुए। इसमें मुख्य भूमिका रूप में श्री देवव्रत तनवर जी को प्रदेश उप महामंत्री, श्री देवराज यादव जी को मुख्य सलाहकार और श्री राजू भारद्वाज जी को जिला सचिव और हृदय राम शर्मा जी को अध्यक्ष जिला सोलन और श्री बेलाराम चंदेल व गोपाल चौधरी जी को सदस्य प्रदेश की अध्यक्षता के रूप में नवाजा गया। और इस पे श्री देवराज तनवर जी और श्री देवराज यादव जी ने अपनी विचार साझा किए। बद्दी फ्लोटेड नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र हमारा ही आता है। इसके निमित्त आज हमने जो बैठक यहाँ बद्दी आशीष होटल में रखी है, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जिलाध्यक्ष श्री हृदयराम शर्मा जी, हमारे बड़े भाई, इनकी अध्यक्षता में बैठक ये आयोजन हो रहा है। और हमारे बीच में हम सबके वरिष्ठ और भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के बाद वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री बेलाराम चंदेल जी और भारतीय मजदूर संघ के अभी 8-9 जून को जो सरकार घाट में अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें बहुत से लोग आप में से वहां गए थे, उस अधिवेशन में भाग लिया। उसमें जो नई कार्यकारिणी बनी में उसमें आप लोगों के बीच में से ही आप लोगों के जिला मंत्री, जिनको जो प्रदेश में प्रदेश सचिव का दायित्व दिया गया, ऐसे हमारे भाई राजू भारद्वाज जी और हम सब के मार्गदर्शक, क्योंकि सरकारी क्षेत्र से सहायक निदेशक के पद से जो ईएसआई से हमारे सेवानिवृत्त हुए हैं देवव्रत यादव जी, जिनका समय समय पर हम लोगों को सबको यहाँ सहयोग मिलता रहता है। और श्रमिकों हितों की जहाँ भी बात आती है, जो भी कोई तकनीकी समस्या आती है, हम इनके समक्ष रखते हैं और ये दिन रात उस समस्या का निदान कराते हैं। और क्योंकि ये पूर्व में उस विभाग में रहे तो उस विभाग का बहुत सहयोग हमें इनके माध्यम से मिलता है। और प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी भी बनी, उसमें हमारे बड़े भाई श्री गोपाल चौधरी जी, हमने चंदन सिंह जी, बालकृष्ण जी, बहुत से वरिष्ठ सदस्य यहाँ है, जिनके साथ मैं भी आप लोगों के साथ पहले जिला में काम किया, एक प्रदेश में, और दूसरी बार जब मुझे जिस दायित्व से दिया गया है तो उसके बाद हमारी इस जिला में पहली बैठक है। तो और जितने जो नए युवा कार्यकर्ता आ जाए, इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जो आज समय तो जैसे इन्होंने कहा कि एक चुनाव कराएंगे, वो बात अलग है, लेकिन उससे पूर्व में हमारी क्या योजनाएं हैं उसके संदर्भ में मैं आप लोगों के समक्ष एक बात करना चाहता हूँ। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को हुई। 23 जुलाई 1955 को होने के बाद अभी 23 जुलाई 2024 आने वाला है और उसमें हम 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो भारतीय मजदूर संघ अपना 69 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद 17 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो उसमें कुछ केंद्र की तरफ से योजनाएं आई है, जो कार्यक्रम आए हैं, तय किए हैं, और हर एक प्रांत को, हर एक जिला स्तर पे और हर एक मंडल स्तर पे करने हैं। जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि हम यहाँ के मंडल की कार्यकारिणी बनाएंगे, इसके लिए हमें प्रयास किया है कि हिमाचल प्रदेश में 78 ब्लॉक है, क्योंकि अभी 2-3 बड़े थे, लेकिन सरकार फिर डी-नोटिफाई करने के बाद फिर 78 ब्लॉक पे आई है। और 73 हमारे प्रदेश के टोटल उपमंडल है, जिसमें हमारे एसडीएम बैठते हैं। तो उन सब डिवीजन लेवल पे हम अपनी कार्यकारिणियां गठन करेंगे कि हमारा हर एक ब्लॉक लेवल पे काम हो, क्योंकि 12 जिलों में से 10 जिलों में हमारी जिला समितियां हैं और काम 12 के 12 जिलों में है, लेकिन 2 जिलों में हमारी जिला कार्य समितियां नहीं है, क्योंकि वहाँ थोड़ा काम कम था, लेकिन हमारे फिर भी वहाँ वर्कर है, कार्यकर्ता है। तो उस निमित्त जो भारतीय मजदूर संघ केंद्र की तरफ से कार्यक्रम आए हैं कि 70 वर्ष की योजना जैसे ही 23 जुलाई को प्रारंभ होगी, तो उसमें कुछ काम है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा, और वो काम सभी को करते हैं। एक तो 23 जुलाई 1955 से लेकर 23 जुलाई 2024 का जिस दिन शुभारंभ होगा सुबह, उस दिन सभी लोग पूरे विधि विधान के साथ अपने घर के ऊपर भारतीय मजदूर संघ का ध्वज लगाएंगे, पूरे पूजन विधि के साथ उस कार्यक्रम को करेंगे। घर में जैसे एक वातावरण हम पूजन सामग्री की तरह करते थे, उस तरह से इस भारतीय मजदूर संघ का जो ये उस दिन स्थापना दिवस है, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने घर पे करना है। और उस दिन कोई गणमान्य व्यक्ति भी को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं, एक ये भी बात उसमें रही है। और उसी दिन 23 जुलाई 2024 को सायकालीन का जो सत्र होगा, वो एक इकाई स्तर पे हम कार्यक्रम करने वाले हैं। जैसे बद्दी का बद्दी में करेंगे, नालागढ़ का नालागढ़ में करेंगे, सोलन का सोलन में होगा, कंडाहाट का होगा, अर्की का होगा। इस तरह से 5 हमारे उपमंडल जिला सोलन में है, उन 5 के 5 मंडलों में हम अपना कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद जो कार्यक्रम है फिर वो भी आगे हम उसमें हमने 2 प्रस्ताव पारित किए थे। एक प्रस्ताव
असंगठित क्षेत्र को लेकर था, जिसमें उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए हमने एक प्रस्ताव बनाया है। असंगठित क्षेत्र में जो हमारे भाई बंधु काम कर रहे हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमने एक बहुत बड़ा एक प्रस्ताव बनाया है, वो सरकार को प्रेषित करना है। और दूसरा जो था वो प्रदेश के जितने भी यहाँ श्रमिक मजदूर वर्ग और कर्मचारी भाई है उनका, चाहे वो योजना कर्मी है, निगमों बोर्डों के कर्मचारी है या सरकारी कर्मचारी, और जो भी किसी भी स्कीम के तहत जो वर्कर लगे हैं उनको लेकर एक मांग पत्र सरकार के लिए तैयार किया है। उनकी समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया है। वो कार्यक्रम हमने 16 जून को हर एक जिला स्तर पे एक बड़ी रैली करके उपायुक्त माध्यम के द्वारा प्रदेश सरकार को वो कार्यक्रम जाना, ये एक प्रमुख मांग हमारी। ये मतलब उस दिन 16 जून को जो कार्यक्रम होना है, 16 जुलाई को कार्यक्रम होना है, वैसे 28 जून को कार्यक्रम था, लेकिन 3 जिलों में आचार संहिता लगने के कारण ये कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में ही रद्द किया गया है। तो 16 जुलाई का जो कार्यक्रम होगा वो हम पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को करेंगे और भी कई जो 70 वर्ष की जो योजनाएं करेंगे। लेकिन हमने, अब हम मेन विषय की तरफ आते हैं कि हमने जो अपना ये कार्यक्रम रखा है कि हम यहाँ की मंडल इकाई क्यों बनाना चाहते हैं। हमको लगता है कि हमारे वैसे जिला की बॉडी बनी और अधिकतर बॉडी यहीं से बनती है जिला की, क्योंकि जब हमारा पूरे जिले में काम यही है। तो मित्रों, अभी हम 152 यूनियनों के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं। 152 पंजीकृत यूनियनें हमारी भारतीय मजदूर संघ की है। लेकिन इस 70 वर्ष की योजना में हमें एक टारगेट मिला है कि अभी पाउंटा में जो हमारी दिसंबर में बैठक हुई थी उसमें 70 यूनियनें का टारगेट हमारे को, और मुझे लगता नहीं है कि ये कोई टारगेट बहुत बड़ा होगा। प्रदेश में इतनी बड़ी हमारी पदाधिकारी टीम है, पदाधिकारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, तो हम वो 70 यूनियनों बनाने में हम अपना सबसे ज्यादा सहयोग इस जिला और इस उपमंडल के माध्यम से कैसे दे सकते हैं, क्योंकि 2000 से ऊपर यहाँ इंडस्ट्रीज है। तो हम लोगों की परीक्षा की घड़ी भी है इस जिला सोलन के लिए कि हमारे को मैक्सिमम यूनियनें यहाँ से रजिस्टर करके देनी है। उस निमित्त भी हमने 23 जुलाई 2024 को जो ध्वज फहराना है उस दिन हमने ये भी प्रण करना है कि हम इस जिला से अधिकतर यूनियन रजिस्टर करा के प्रदेश की भारतीय मजदूर संघ की झोली में अधिक से अधिक अपना सहयोग देंगे। तो ये भी मेरा रहेगा। और भी कई काम है जो मतलब एक युवा सम्मेलन हमने जिला स्तर पर करना है, एक परिचय वर्ग करना है, क्योंकि नए भाई बंधु जो आए हैं इनको भारतीय मजदूर संघ के बारे में भी समझाना है कि भारतीय मजदूर संघ से पूर्व यहाँ बहुत सी जो यूनियनें काम करती थी। 23 जुलाई 1955 से पहले यहाँ 4-5 यूनियनें रजिस्टर्ड थी, बहुत यूनियन थी, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि भारतीय मजदूर संघ को ही हमने चुनना था। तो वो एक राष्ट्रवादी संगठन जो काम करता है, जो आज आपको अगर शायद अगर कोई आप उसके गूगल पे भी देखोगे, गूगल पे भी जाके देखोगे तो आज ILO के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिनिधि अगर भारत से जाते तो भारतीय मजदूर संघ के जाते हैं। और अभी जो G20 के अधीन जो L20 का कार्यक्रम हुआ, जिसकी 2-3 बैठकें बड़ी हमारे देश के अंदर हुई, एक अमृतसर में हुई, एक पटना में हुई, एक दिल्ली में हुई, उसकी अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंडित जी को करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि हम उस संगठन से जुड़े हैं जो आज एक प्रदेश का नहीं, एक देश का नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 श्रमिक संगठन बना है भारतीय मजदूर। और जैसे मैंने कहा था कि 23 जुलाई 2024 को जो सबके अपने घर में ध्वज लगने हैं उसकी रूपरेखा इस बैठक के बाद हम तय कर लेंगे कि वो हम एक जगह बनाएंगे, उसका एक साइज होगा और उस दिन कुछ पूरे विधि विधान के साथ हम इस कार्यक्रम को करेंगे। और जो और अन्य भी जो योजना है भारतीय मजदूर संघ की जो 70 वर्ष को लेकर हमारे ध्यान में आए, केंद्र की तरफ से आई है, उनको हम पूरा करेंगे। इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम। चंदेल जी और हमारे बीच जिला सोलन के अध्यक्ष हिदेराम शर्मा जी, सचिव राजू भारद्वाज जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मेलाराम चंदेल जी, गोपाल चौधरी जी, हमारे पास बड़े सीनियर लीडर बैठे हैं, जिनमें पहलवान जी हैं, चंदन जी हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आज युवा भी नजर आ रहे हैं। और जैसे देवीदत्त कंवर जी ने कहा है कि देखो, आप लोग जितने मेहनत कर रहे हो, आप काफी साल से भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं, यदि आप युवाओं को अवसर नहीं देंगे, उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो आप लोगों के बाद ये बताइए कि कौन प्रतिनिधित्व करेगा। उम्र तो हर एक की आनी है, बस मुझे जहां तक बोलने का दिया है समय 5 मिनट का, 2 ही बातें बोलूंगा। 2 मिनट और दे दीजिए। थैंक यू। संगठन कोई भी है, चाहे संगठन में एकता बना के चले। और एक दूसरी बात भी है, जहां भी आपने देखा श्रमिकों का हित मर रहा है, वहां सारे एक होके पहुंचे। बंद कर दे यार। ये नहीं कि एक उद्योग में एक आदमी पहुंचा, 2 आदमी पहुंचा, आप अपनी बेइज्जती कराएंगे और संगठन का सत्यानाश करेंगे। जहां हो पूरा इकट्ठा होके जाओ
और न्याय के हित में लड़ाई लड़ो। मेरा जहां तक है कि ईएसआईसी के बारे में बताऊं, मैं 1 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। अब सब साथियों को बताना चाह रहा हूं मैं एक साथ ही, ताकि आप इस समय 40 लोग यहां पर हैं, आप 40 लोग बहुत लोगों को बता सकते हैं जाके। सबसे पहला क्या है, अब जो रूल है, जिस दिन कोई भी मजदूर ईएसआई के दायरे में आता है उसी दिन से उसको सारे हक मिलते हैं। जैसे आज आप नौकरी में लगे, आप ईएसआईसी में पंजीकृत हो गए हैं, पहले दिन से ही आपको अगर कैसा भी इलाज चाहिए, सुपर स्पेशलिटी भी, वो भी मिलेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसको ईएसआईसी ने माना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसका अंतिम निर्णय होता है तब तक ये सुविधा जारी रहेगी। आप जन जन तक पहुंचाओ ये चीजें। दूसरे, पहले दिन से ही व्यक्ति कहीं से भी ड्यूटी करने आता है, पूरा दिन ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के पश्चात अपने निवास पे पहुंचता है, कुछ दुर्घटना घट गई तो उसका भी आपको पूरा हक मिलेगा। एक और नई चीज है जो मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि आप अपने कमरे से ड्यूटी करने आए, ड्यूटी की और कमरे पे वापस गए, उस दौरान का आपका पंजीकृत है, ऐसा नहीं है। यदि आप अपने दूर दराज से गांव से भी आ रहे हैं या छुट्टी लेकर आप दूर दराज गांव में जा रहे हैं, कहीं और प्रदेश में भी जा रहे हैं, आप अपने जो प्रबंधन है फैक्ट्री का, वहां अपनी छुट्टी देके जाए और उसमें लिख के जाए कि मैं फला जगह जा रहा हूं। यदि बाहर भी आप गए हैं और दुर्घटना घट गई है तो आपके बच्चों के लिए सारे प्रावधान हैं, आपको पेंशन मिलेगी, आपके बच्चों को पेंशन मिलेगी, बेहतर से बेहतर आपका इलाज होगा। मैं अंत में यही कहता हूं कि आप लोग सब एक रहो, एकजुट होकर भारतीय मजदूर संघ को आगे बढ़ाओ। बस मेरा यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद।